हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की, तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या थी और इवान पावलोव ने जो ये थ्योरी दी थी ये हम आज तक क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक इनपुट है, ठीक है, जो कि हम एज टीचर भी देते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट से भी बच्चे को वो इनपुट मिलता है, उसके घर से, उसके नेबरहुड से, उसके स्कूल से, उसके फ्रेंड्स से, इवन आज के टाइम में तो सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ बच्चा सीखता है। तो एक इनपुट मिलता है हमें हमारे इन्वायरमेंट से या फिर एक्सपीरियंस से, ठीक है। फिर वो प्रोसेस होता है हमारे माइंड में और जो आउटपुट आता है वो क्या आता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है। बच्चे के लिए लर्निंग क्या होगी? अगर हम बच्चे को कोई गेम खिला रहे हैं, मान लो उस बच्चे को वो गेम खेलने अभी नहीं आते, उसके लिए बिल्कुल न्यू गेम है वो, पर जैसे ही आपने उस गेम के रूल्स उस बच्चे को सिखा दिए तो उसकी लर्निंग जो है, उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होगा, वो चेंज होगा और बच्चा वो गेम को लर्न कर लेगा कि वो कैसे खेलनी है। तो लर्निंग को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग इज फंडामेंटली डिफाइंड एज अ फेयरली लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर और कैपेसिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। बेसिकली एक परमानेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा चेंज जो परमानेंट हो, उसी को हम लर्निंग बोलेंगे। कुछ टेम्पररी अगर कुछ चेंज आपके अंदर आया है तो वो लर्निंग नहीं होगा, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में खाना खाना सीखा था स्पून से, चम्मच से, है ना, आपकी फैमिली ने आपको सिखाया होगा कि ऐसे चम्मच पकड़ना है, ऐसे स्पून पकड़ना है, तो वो चीज़ आप आज तक कर रहे हो क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी थी, वो आपके बिहेवियर में एक चेंज आया और आज तक आप उसको लेकर आगे चल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही हम अपनी क्लास में अपने बच्चों को वैल्यूज़ सिखाते हैं, ठीक है, कैसे रिस्पेक्ट करना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बच्चा स्कूल में आके समझता है कि हमें सुबह आते ही टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना है। तो अब कल को जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको पता है कि अगर वो अपने ऑफिस में जा रहा है या कोई भी वर्क प्लेस में जा रहा है और अपने कलीग्स को उसको ग्रीट करना है या अपने घर पे अपने एल्डर्स को उसको ग्रीट करना है तो वो ज़रूर गुड मॉर्निंग बोलेगा या घर पे वो नमस्ते बोलेगा। तो हमने क्या करा? बेसिकली कंडीशनिंग ही तो करी। हमने क्या करा? बेसिकली हमने बच्चे को कुछ सिखाया, ठीक है। इसी को बोलते हैं लर्निंग, एक परमानेंट चेंज, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम लर्निंग बाय एसोसिएशन भी बोलते हैं। हमें पता है कि इवान पावलोव ने थ्योरी दी थी और इवान पावलोव जो है वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनको 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ इनको किस में मिला था? फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इन्होंने डाइजेशन पे काम किया था, डॉग के डाइजेशन पे काम किया था, ठीक है। इन्होंने कम से कम 40 से ज़्यादा, इनके पास डॉग्स थे, उनके ऊपर इवान पावलोव ने काम किया था। और बेसिकली इनका जो काम था वो डाइजेशन पे था और इन्होंने सलाइवरी सिक्रीशन को यूज़ किया एज अ क्वांटिटेटिव मेजर। सलाइवरी सिक्रीशन मतलब जो डॉग की, जो कुत्ते की लार टपकी थी, ठीक है, उस लार को इन्होंने मेजर किया एज अ क्वांटिटी, उसको देखा कि कितनी टपक रही है, कितना सलाइवा जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि कैसे लर्निंग हो रही है, कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं इनकी जो थ्योरी है उसके और भी बहुत नाम हैं। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग तो हमें पता ही है। दूसरा है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, क्योंकि इसमें डॉग रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको हम, कंडीशनड रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं और पावलोवियन कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे इसके नाम हैं। एसोसिएटिव थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं, लर्निंग बाय एसोसिएशन, क्योंकि इसमें हम एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्या एसोसिएट कर रहे हैं अब हम ये समझते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? बेसिकली कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो आपका रिस्पॉन्स अपने आप निकाल रही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और टीवी में क्रिकेट चल रहा है। जैसे ही क्रिकेट आपने देखा कि टीवी में चल रहा है तो अपने आप ही आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा। तो वो आपके लिए एक स्टिमुलस है जिसने आपका रिएक्शन निकलवाया, आपका ध्यान खींचा, ठीक है। वहाँ पे अगर विराट कोहली ने एक छक्का मार दिया तो आपका अपने आप से एकदम आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो वो एक रिस्पॉन्स है
और सामने जो क्रिकेट है वो आपके लिए स्टिमुलस है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है, एक डॉग है, ठीक है, जिसके सामने हम एक स्टिमुलस रखते हैं जो कि अनकंडीशनड है। अनकंडीशनड मतलब नेचुरल है। उसके लिए डॉग के लिए क्या स्टिमुलस होगा, खाना। हमने डॉग के सामने खाना रख दिया, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। अब क्योंकि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, हमें पता है कि खाने को देखकर क्या होगा, डॉग की लार टपकेगी, सलाइवा सिक्रीट होगा। तो जो वो सलाइवा निकल रहा है उसकी मुंह से, वो क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड मतलब अभी तक कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, अभी कोई उसकी लर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, ये तो नेचुरली हो रहा है, तो वो अनकंडीशनड हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक स्टिमुलस लेकर आती हूँ जो कि कंडीशनड है, ठीक है। कंडीशनड मतलब अब हमने कुछ अटैच किया है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है बेसिकली है, ठीक है, जो कि है बेल, एक घंटी, ठीक है। तो एक कंडीशनड स्टिमुलस है, मैं एक घंटी ले आई और अब घंटी के बाद मैं खाना लेकर आई हूँ, ठीक है। अब ये मैं जब बार बार रेपिटेटिवली करूँगी कि घंटे के बाद खाना आ रहा है, घंटे के बाद खाना आ रहा है, तो अब जो कंडीशनड रिस्पॉन्स निकलेगा वो घंटी पे निकलेगा। अब देखो फिर से समझाती हूँ। जैसे पहले क्या हो रहा था कि जब डॉग के सामने खाना आ रहा था तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था और खाने को देखकर ही उसकी लार टपक रही थी। अब जब मैंने खाने को एसोसिएट कर दिया बेल से, अब खाने के बाद हर बार खाने से पहले बेल बज रही है, हर बार खाने से पहले बेल बज रही है, तो अब जैसे ही बेल बजेगी, अब डॉग को आदत हो गई है कि जैसे ही बेल बजती है खाना आता है मेरे सामने, तो ठीक है। तो अब बेल जो है वो किस चीज़ का काम करेगी, कंडीशनड स्टिमुलस का काम करेगी, और रिस्पॉन्स भी अब कैसा निकलेगा, कंडीशनड, क्योंकि डॉग ने सीख लिया है कि जैसे ही बेल आएगी तो खाना आएगा, तो बेल बजते ही उसकी लार टपकने लग जाती है। तो ये बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। इसमें लर्निंग जो है that occurs by pairing a neutral stimulus with a natural one until they share the same reflex। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाती हूँ कि हम इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपने बच्चों को आपकी क्लास में बच्चे हैं जो बहुत शोर मचाते हैं, जो एक्चुअल में होता है। जब आप टीचर बन जाओगे तो आप ये चीज़ देखोगे कि प्राइमरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम कैसे अपनी क्लास को शांत करवा सकते हैं, और शांत भी आपको कैसे करवाना है, बिना चिल्लाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग यूज़ हो सकती है। कैसे, हम बच्चों को कंडीशन करेंगे, ठीक है। अब कैसे कंडीशन करना है आपको, आप क्लास में गए, ठीक है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, आपने क्लैप करना शुरू कर दिया, ठीक है, 3 बार आपने क्लैप किया, बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने ध्यान दिया, बाकियों ने नहीं दिया, आप फिर क्लैप करोगे, ठीक है, बच्चों ने ध्यान दिया, एकदम बच्चों को भी लगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, ये मैम क्या कर रही हैं खड़ी होकर, ठीक है, या सर क्या कर रहे हैं खड़े होकर। अब आपने क्लैप करा 3 बार और उसके साथ आपने एक जेस्चर किया, मुंह पे उंगली रख के श्श ऐसे बोला आपने, ठीक है। अब बच्चों को समझ आ गया कि मैम ये जो क्लैप कर रही है ना, या जो सर ये क्लैप कर रहे हैं, इसका मतलब है श्श से क्या मतलब है कि चुप होने के लिए बोल रहे हैं हमें, ठीक है। तो पूरी क्लास चुप हो जाएगी। अब अगले दिन आप फिर जाओगे क्लास में, ठीक है, फिर बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप जैसे ही क्लास में गए, आपने क्या करा, 3 बार क्लैप किया, आधे से ज़्यादा बच्चे चुप हो गए, क्योंकि उनकी धीरे धीरे कंडीशनिंग हो रही है कि इस क्लैप का मतलब है कि हमें चुप होना है, मैम ने कल सिखाया था। और सिखाना मतलब ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल के सिखाया था। अब आप खुद देखो, जब आप ये चीज़ करोगे, आप मुंह से नहीं बोल रहे हो कि बेटा इसका मतलब ये है, तुमने ये करना है, नहीं, बच्चे अपने आप समझ गए, आपके जेस्चर्स से ही समझ गए कि इसका मतलब है कि मैम या सर चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं, ठीक है। तीसरे दिन आप जाओगे, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, आप बस क्लैप करोगे खड़े होकर और पूरी क्लास शांत हो जाएगी। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि हम अपने क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। बच्चों की कंडीशनिंग हो जाती है, वो इस चीज़ को सीख जाते हैं कि 3 क्लैप्स बजेंगी तो हमें चुप होना है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, बच्चे हमेशा, तो ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती कि हमेशा ही ये रहेगा। अगर आपने 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक आप एब्सेंट हो गए स्कूल से, आप गए ही नहीं, तो हो सकता है वो चीज़ वो धीरे धीरे भूलना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो चीज़ उनके साथ कोई नहीं कर रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो बिहेवियर वापस नहीं आ सकता, ठीक है। एक्सटेंशन होता है
रिस्पॉन्स का, बट स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अगर 2 हफ्ते बाद भी जा रहे हो तो 2-3 दिन आप करोगे फिर से, तो वो चीज़ वापस से रिकवर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में तो वो चीज़ है ना कि 3 क्लैप बजेंगी तो हमें चुप होना है। तो बहुत ही बढ़िया थ्योरीज है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें और अच्छे से समझें। सिर्फ इसीलिए ना समझे कि हमें पेपर देना है, बल्कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये थ्योरी समझकर आप बहुत ही अच्छे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं और देती हूँ कंडीशनिंग का। जैसे अब एक चीज़ हमें और समझनी है कि जो कंडीशनिंग है ना, वो हमेशा इंटेंशनल नहीं होती है। ठीक है, मान लो आप मैथ्स के टीचर हो, ठीक है, और एक बच्चा है जिसके मैथ्स में मार्क्स नहीं आए और आपने उस बच्चे को पूरी क्लास के सामने डांट दिया। ठीक है, अगली बार भी उसके मार्क्स नहीं आए, आपने फिर उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया। अब क्या हुआ है, उस बच्चे की ना नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है। यहाँ से मैथ का फोबिया आना शुरू होता है। ठीक है, वो बच्चा डर जाएगा। अब अगर उसके सामने मैथ्स की कोई वर्कशीट आएगी या कोई मैथ्स का नाम भी लेगा ना इस सब्जेक्ट का, तो भी वो बच्चा डर जाएगा। और इसी से हम सुनते हैं ना कि एकदम मैथ्स के क्वेश्चंस देखते ही कई बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। ठीक है, एकदम पैनिक करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो वो यही रीज़न है कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा एसोसिएट हो रखा है, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा हो रखा है कि उनको मैथ्स का फोबिया हो गया। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, अगर हम इसको ढंग से समझें और इसको अप्लाई करें तो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी लर्निंग थ्योरीज की बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये फ्रूटफुल हो आपके लिए। टिल देन, do like, share and subscribe. Thank you.